राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर हुआ था शिव और पार्वती जी का विवाह। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव ने वैराग्य से दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया था। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार जानते हैं कि क्या महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी की पार्वती जी के साथ शादी हुई थी, लेकिन शिव पुराण की कथा के अनुसार शिव जी और माता पार्वती की शादी की जो तारीख है वो महाशिवरात्रि यानी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि नहीं है, वो बैसाख शुक्ल पंचमी तिथि है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि पड़ती है उस दिन शिव पार्वती विवाह हुआ था। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी के समक्ष इस दिन रात्रि में भगवान शंकर का निराकार से साकार रूप में धरती पर अवतरण हुआ था। यह शिवरात्रि भगवान शिव के जन्म की शिवरात्रि है। यह शिवलिंग के अवतरण की शिवरात्रि है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन व्रत रखता है और उपवास करता है वो शिवलिंग का अभिषेक ना करे, धूप फूल अर्चना वस्त्र आदि ना अर्पित करे तो भी वह शिव कृपा की प्राप्ति कर लेता है, वह शिव जी को प्रसन्न कर लेता है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है के उदय से हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महर्षि भृगु जी द्वारा रचित ग्रंथ भृगु संहिता जो कि ताम्र पत्रों पर लिखित है, इस प्राचीन ग्रंथ में भगवान शिव जी की शिवलिंग के रूप में ही पूजा क्यों होती है सवाल का उचित वर्णन लिखा हुआ है। इसका कारण है भृगु जी द्वारा दिया गया श्राप। त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है इसकी परीक्षा लेने के लिए भृगु जी महाराज पहले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु सर्वश्रेष्ठ होने का गुण न पाकर फिर भगवान शंकर के पास कैलाश गए। भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनके गणों ने भृगु जी को मिलने से मना कर दिया। महर्षि होने के कारण किसी भी स्थान पर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। फिर भी महर्षि ने कहा कि कृपा आप उन्हें मेरे आने का संदेशा अवश्य दें, परंतु शिवजी के गण मानने को तैयार न थे और ऐसा वाद विवाद हो गया कि गणों ने भृगु जी का अपमान करना आरंभ कर दिया। उनको मारने के लिए त्रिशूल इत्यादि शस्त्रों को साथ लेकर भृगु जी के पीछे पीछे भागने लगे। अब भृगु जी ठहरे महर्षि, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, अगर था तो केवल एक कमंडल। भागते भागते भृगु जी एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ आकर वह ठहर गए और उनको क्रोध आ गया और मन ही मन सोचने लगे कि हे शंकर जी, आज मैं आपके पास आया तो किसी और काम से था। आज तो मैंने आपको एक बहुत बड़ी उपाधि से सुशोभित करना था, परंतु आपके गणों ने मेरी यह हालत कर दी। इस हालत पर क्रोधित होकर महर्षि भृगु जी ने भगवान शंकर जी को श्राप दे दिया कि जाओ, आपकी भी कलयुग में पूजा ना हो। श्राप मिलते ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और महर्षि के सामने उपस्थित हो गए। कहने लगे, हे भृगु, अपना दिया श्राप वापस लो, क्योंकि इस सृष्टि के निर्माण करने में मेरा भी नाम आता है।
अगर मुझे ही इस सृष्टि से बाहर निकाल दोगे तो इस सृष्टि में कुछ नहीं बचेगा। अगर हम सृष्टि बना सकते हैं तो इसका विनाश भी कर सकते हैं। जब भृगु जी ने इस पर गंभीरता से विचार किया तो सोचने लगे कि यह कहते तो ठीक है, अगर बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। भृगु जी का भी क्रोध शांत हुआ और शंकर जी को कहा, हे शंकर जी, दिया गया श्राप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। शंकर जी श्राप के परिवर्तन के लिए सहमत हो गए। तब महर्षि ने पूछा, प्रभु क्या आप अब प्रसन्न हैं? तो शंकर जी ने सहमति जताई। तब महर्षि भृगु जी बोले कि आपकी कलयुग में पूजा अवश्य होगी, परंतु आप जो यह शारीरिक आकार लिए हुए हो, इस रूप में पूजा न होकर ब्रह्मांड रूपी लिंग आकृति में होगी। यही भृगु जी का श्राप ही सबसे बड़ा कारण है कि भगवान शंकर की पूजा एक लिंग की आकृति में होती है। तब भगवान शंकर जी ने महर्षि भृगु को आशीर्वाद दिया, हे महर्षि, आप जिस कार्य में लगे हुए हैं आपका वह कार्य पूर्ण हो। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। शिवरात्रि मनाने के अन्य कई कारण हैं, आइए जानते हैं उन कारणों को। 1. समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक विष पैदा हुआ था, जिसे नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में रख लिया था। 2. शिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शिवरात्रि को मोक्ष की प्राप्ति का अवसर भी माना जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। 3. मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था और ब्रह्मांड का विनाश किया था और फिर से इसका निर्माण किया था। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।